दिमानाय निर्दोत्कलिलात्मनि सलोकानां त्रिलोक्यानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वज्ञशासन जयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। देवादिदेव भगवान चंद्र प्रभुनाथ की जय। अंतिम शासन भगवान महावीर स्वामी की। कर्म अपना कार्य करता है। कर्म के कार्यों में धर्मात्मा ये वाला चार्ज है क्या? या तो लाइट से वाला लगा दो, रिसर्च करें। तो बस में लगा से चल जाता। कर्म अपना कार्य करता है और कर्म के काल में धर्मात्मा कर्म रूप अनुभव न करते हुए अपने धर्म का कर्तव्य का पालन किया करते। उदय को उदय में चलने दो, तुम उदयातीत चलो। शरीर को शरीर में चलने दो, संयोग को संयोग में चलने दो, राग को राग में चलने दो, तुम उसमें नहीं हो। उदय नाना प्रकारे चले, अरे तुम्हें उदयातीत चलो। जो भी कर्म उदयाए, अरे तुम ज्ञाता बन देखो। तेरी आबद स्पष्ट सत्ता में कर्म कहाँ है बाई। चौगतियाँ रागादि के विवा किंचित यारे नाय। भेद होते हुए, अरे गुण भेदे हो कर चलो। 3000 वर्ष तक सती अनंग धरानी ऐसी विपदाओं में अपने धर्म को नहीं छोड़ा। भैया कर्म अपना कार्य नहीं छोड़ता है, तो अपने धर्म को क्यों छोड़े? आप धर्म को मत छोड़ो कर्म के कारण से। आप धर्म छोड़ करके भी कर्म के वाह में लग जाओगे, कमाई नहीं को थोड़ा आवाज टीटी मार रहा है। धर्म को छोड़ करके अगर कर्म कार्य में लग जाओगे, तब भी कर्म तो और बढ़ जाएगा, बल्कि उसको सह मिल जाएगी। अपनी गांव की भाषा बोले तो तुम धर्म कार्य में लगे रखना ना, कर्म कार्य में मत लगना। क्योंकि कर्म का कार्य तुम्हारे अधीन नहीं है। कर्म का परिवर्तन, कर्म में काम करना तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम धर्म कार्य करो, अपने परिणाम को परिवर्तन करो, कर्म स्वयं ही परिवर्तित हो जाए। और कर्म के बदलते ही नौ कर्म बदल जाए, संयोग बदल जाए। इसलिए कार्य क्या है? जाओ ज्ञाता बन के रहो। शिकायत नहीं करी, धर्मात्मा किसी परिस्थिति को शिकायत के रूप में नहीं देखा करते हैं, शिक्षा के रूप में देखा करते हैं।
सोचते हैं इन स्थितियों की हम कभी कल्पना नहीं करते, वो स्थितियां आकर के खड़ी हो जाती। अतः ये नाना प्रकार के पराधीन बहिर्मुखी संसार में, ये नाना प्रकार की से भरी हुई दुखमयी संसार में हमको एक शुद्धात्मा ही शरण, जिन शरणनाथ की भक्ति के प्रसाद से किस प्रकार से अपना सहज स्वरूप हमको सहज पने प्राप्त हो जाए, यही हमारा पुरुषार्थ करना है, यही हमारा कर्तव्य। गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, बरसात आ रही है, कंकड़ीली भूमि है, जो कुछ है, लेकिन अनंगी धारा को कुछ भी नहीं लगा है। जब तक भी कुछ लगे तभी कुछ लगा, वो जब वहां कुछ नहीं लगा तो यहां भी कुछ नहीं लगा। किसी क्षेत्र में कुछ लगेगा तो किसी क्षेत्र में कुछ नहीं लगेगा, और कहीं के क्षेत्र में कुछ नहीं लगेगा और सर्वस्व मेरा मेरे में तो कहीं कुछ नहीं लगेगा। जहां बैठेगा वहां अंतर्मुख होने का यत्न करेगा। उस क्षेत्र में कुछ है और यहां कुछ नहीं है। तेरे स्वयं क्षेत्र में, तेरे स्वयं काल में, तेरे स्वयं द्रव्य में सब कुछ है। किसी पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, प्रभाव में कुछ नहीं है। ये तो ही निर्णय कर लेना चाहिए। उन परिणामों में थोड़ा अच्छा था, ये परिणामों में सही नहीं है। परिणाम मात्र में शुभ या शुभ भाई के परिणामों में, इनमें तेरा कुछ नहीं है। तू ज्ञान मात्र अपरिणामी द्रव्य है, वो वाना तेरा सब कुछ। ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर ही तेरा सब कुछ। हम शास्त्रीय भाषा समय सार की बात है, लेकिन ज्ञान मात्र एक भाव में भीतर जाने कोई अपने जीवन का सब कुछ समझो। तेरा जो कुछ भी है सब कुछ है, ये जानन सत्ता के भीतर तेरा सारा सब कुछ है। तेरा सम्यक ज्ञान, चारित्र, अनंत गुण, अनंत प्रयास, जो कुछ है वो यही ज्ञान मात्र। और ज्ञान मात्र सीमा के बाहर तेरा कुछ भी नहीं। बस इतना निर्णय कर। जो ज्ञान मात्र एक ज्ञाता द्रव्य है, उसके भीतर चला जा। अनंत आनंद उछल रहा है, सुख, अनंत शक्ति उछल रही है, सर्वज्ञता उछल रही है, सर्वदर्शित्वपना उछल रहा है। अरे ज्ञों से अप्रभावित करने वाली स्वच्छता उछल रही है, अपना ही वेदन कराने वाली प्रकाशत्व शक्ति उछल रही है, कोई कमी नहीं कर दिखाने वाली असंकोचित विकासत्व उछल रही है। ऐसी अनंती शक्तियां उछल रही हैं उस ज्ञान मात्र। शक्ति अनंत देखो आत्मा में उछले, आत्मा समझने से उलझन सारी सुलझे। इस आत्मा में जो अनंत शक्ति है, वे उछलती हुई शक्तियों को देख लेता है, वो उसका चित्त उछलने लगता है, उछाले लेने लगता है। अरे आनंद छायो रे एक ज्ञान मात्र चिद भाव में, परमानंद छायो रे। आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो रे, ज्ञान मात्र चिद भाव में आनंद छायो रे। जीवत चिति दृषि ज्ञान सुख प्रभुता वीरज। अरे शक्ति अनंतमयी, जहाँ उछले छूटी नहीं उस कर्म रज। अरे ने अनीरज प्रभु भायो रे। नीरज मतलब रज रहित। ज्ञान मात्र चिद भाव में नीरज प्रभु देखो रे। ज्ञान मात्र चिद भाव में सदेय कर्म राग आदि
सो वै न्यारा मैंने देखा, ज्ञान मात्र चिद भाव पर उपयोग टिका कर देखा, परम तृप्ति पायो रे, कि ज्ञान मात्र चिद भाव में मोहि आनंद छायो रे। भगवान चेतना का नाथ, ज्ञान मात्र भगवान, ज्ञान मात्र भगवान, जानन देखनारा, परम तृप्त भगवान, तप्त विषयों से न्यारा, तप्त कर्म से न्यारा। सती ने उसका सविकल्प अवस्था में बहाती रही, अपनी साधना करती रही, और साधना करते हुए जब लगा कि अब देह छूटने का काल आ गया है, तो उल्लास पूर्वक सल्लेखना को धारण किया। सल्ले उसी समय जैसी सल्लेखना का नियम लिया है, सोच रही थी कोई कहीं से आ जाए, लेकिन उस समय तक नहीं आए, और वो विद्याधर आकर के खड़े हो गए जो मेरु बंधन को जा रहे थे। कहा पुत्री चलो घर, दुखी चलो घर चक्री, दुखी तेरे बिना। महाराज तुम्हारी बेटा खूब खोज करी, देखा जाकर, और साधना देख करके उल्टा बंधन किया विद्याधर ने, और कहा बेटा अब तुम घर चलो। अरे माता रोवे, पिता रोवे, रोवे परिवारा, तू गई बिटिया तब से दुख का बहुत बड़ा बारा, खोजा सर्वत तुझे पर कहीं न तू पाई, इतने दिवस से बाग में मैंने तुझको लग पाई। कैसी कृषि हो गई मारी बिटिया, हमने तब देखा, अब दशा तो ऐसी हुई है, देखत नहीं मुझसे बना। अरे तात कहे क्या उस तन को जो तन तुमने देखा, मैं तो चेतन चिदगन हूँ, किसने मुझको देखा। अरे मेरी आराधना बहु बढ़ गई, तुमको क्या प्रात, तुमको क्या तात पता। अरे राग बया कृष्ण ज्ञान बया बल, ज्ञान में आया बल आनंद आनंद बड़ा। नव मात न पिता कोई, बस धर्म ही मेरे साथ। अरे धर्म सुतज कर कहीं न जाना, समझो होता। तात्मा ने वो जब बेटा पिता कह रहे थे तो पुत्री कह रहे थे, उन्हें पिता कह दिया। विद्याधर बोलता है, बेटा तुम कितने कमजोर हो गए, बेटा तुम्हारी कैसी हालत हो, बेटा तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारा परिवार रात दिन दुखी रहता है। सभी अपने मोह से रोए, हम भी बहु रोए थे, उनकी सुनने आ रहे तो थे, पर हमारी कोई न सुनते थे। वहां तो कोई सुनने वाला भी था, पर हमारी कौन सुन रहा था। हम भी खूब रोए, लेकिन जिस दिन रोना बंद कर दिया, धर्म के साथ रहना बंद कर दिया था, उसी दिन से आनंद आने लगा था। और ये सोचने लगे थे कि ये तो बड़ा पुण्य का योग आया, संसार असार था, सार दिखा दिया। वैसे कैसे छोड़ते, हमें तो साधना के लिए छोड़ गया था, हमें तो खूब साधना बड़ी, आराधना बड़ी, आनंद किया हमने तो। जब तक संयोग और क्षेत्राधिक का लक्ष्य करते रहे, तब तक दुख पीते रहे।
जिस समय हमने जहां रहा वहां सिद्धत्व की स्थापना करी, शुद्धत्व की स्थापना करी, उसी समय आनंद बरसना शुरू हो गया था और अब आनंद दिखता है। बेटा चलो, अगर अब तुम्हारी कुछ साधना में सहयोगी हो जाएंगे, पिताश्री तात आप सत कहा पुत्री चलो घर, चक्री दुखी तेरे बिना, और मात तात सब धर्म ही मेरा, अब कहीं नहीं जाना। क्या बोले? माता पिता तात भ्राता सब कुछ मेरा धर्म है, अब मुझे धर्म को छोड़ करके कहीं नहीं जाना। इस धर्म ने साथ निभाया, उसे का साथ निभाएंगे अनंतो काले। अरे अब तो धर्म बिन हम न रहाएंगे। इसने हमारा ऐसी विपदा में साथ दिया, वो धर्म को छोड़ के चले जाए हैं? जिसने हमें, वही हमारा पिता बन के आ गया था, वही हमारी माता बन के आ गया था। यानी धर्म आया तो हमें पिता का याद भूल गए। वो पिता जैसा महाआनंद, जैसे पिता स्नेह नहीं देते थे, उससे अधिक हमें धर्म पिता ने दिया। अर्थात जैसी धर्म याद किया पिता से, के स्नेह से अनंत गुना आनंद आने लगा था। जैसी धर्म याद किया माता से, भ्राता से, के जो सुख मिलता था वो तो काल्पनिक था, लेकिन आत्मिक सुख, वास्तविक सुख धर्म के साथ रहने से मिला। अब आप कहते हो उसी धर्म को हम छोड़ के चले जाएं जिसने हमें इतने समय तक संभाला है। बेटा ये कौन कहता है तू धर्म को छोड़ दे? पवित्र तूने कोई यारी का पत्तो धारण किया नहीं है, कि सामान्य साधिका बन के ही साधना कर रही है। बेटा जंगल में तेरा कौन सहारा है? चक्री बहुत प्रसन्न होंगे, अब शेष साधना तू उसी राज्य में जाकर करना। तब कहते तेरी जो भी है क्षेत्र की सीमादार, सले के नाम आई बरतते हैं, चक्री सती अनंग दरा की मंगल कथा सुनाते हैं। हे तात, अब तो हमने सल्लेखना का नियम ले लिया है, तो बेटा जंगल में तेरा कौन सहाय होगा? ये सब पशु मेरी सल्लेखना में सहाय, क्योंकि जिस तन को हम छोड़ना चाहते हैं, उस तन को ही लेना चाहते हैं, बड़ा सहयोग करें। जाको हम छोड़ना चाह रहे हैं, वाए उसको ये लेना चाह रहे हैं, ले जाएं। जो सहयोग करेगा वो सहेगा। बेटा थोड़ा समझ, चक्रवर्ती और सब तेरे बिना दुखी है। ये तात हमें कोई आग्रह नहीं था, लेकिन अब हमने क्षेत्र की सीमा कर ली। अब हम इस क्षेत्र से, इतने क्षेत्र से आगे नहीं जा पाएंगे। हम जान रहे हैं तात हमारी एकांत में सल्लेखना की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन एक तो वहां हमारे मोह जागृत होगा। इतने दिवसों बाद सब हमसे मिलेंगे, हम सबसे मिलेंगे, तो ये मिलन के मोह का टाइम समय है कि सर्व को उससे अलग होकर के धर्म आराधना का समय है। आप ही बताओ हमारे लिए। दूसरा, जब हमने क्षेत्र की मर्यादा कर चुके हैं तो फिर प्रश्न ही कहाँ है अब जाने का? प्राण चले जाएंगे तो हम अब इस क्षेत्र को नहीं। बेटा खाई नहीं वो, अरे इसी खाई में रहे 3000 वर्ष यही निकले। तत्काल जाकर के और चक्रवर्ती को सूचना दे देते हैं, महाराज बड़ी खुशी की बात है,
पहले मैं आपको खुशी बताऊंगा कि आपकी पुत्री को मैंने देख लिया। अरे वाह, इतना प्रसन्न हुआ है, उल्लास मन गया। कहाँ देखा, जल्दी बताओ महाराज। लेकिन वो संलेखना का नियम ले चुकी है, लाए क्यों नहीं, क्षेत्र की मर्यादा कर चुकी। तत्काल चक्रवर्ती अपने पुत्रों सहित उसी स्थान पर परिवार सहित बड़े उल्लास से अपनी बेटी से मिलने गए। चारों तरफ सोच रहे हैं उसी जंगल में अपनी व्यवस्था करना, कैसे करना है, पूरा उपयोग लगा करके। अरे वहीं करेंगे पूरी व्यवस्था। क्या करोगे तुम, पुण्य से अधिक कोई कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। बाह्य व्यवस्था पुण्य प्रमाण होंगी, अव्यवस्थाएं पाप प्रमाण दिखाई देंगी। आप पुण्य और पाप प्रमाण मत रहना, आप पुण्य और पाप से रहित ज्ञान प्रमाण देखना। ना आपकी सीमा में इस पुण्य का प्रवेश है, ना आपकी सीमा में इस पाप का प्रवेश है, आपकी सीमा में आपका प्रवेश है। बहुत दिन हो गए, एक बार सुमन प्रकाश भाई साहब सुनाते हैं, कोई आया, पंडित जी भैया जी कछु तकलीफ तो नहीं है? बोले पाप प्रमाण, पाप उदय से अधिक नहीं। और सब व्यवस्था बन गई कि पुण्य प्रमाण व्यवस्था हो गई, पाप प्रमाण नहीं हो पाए। तो वो तो कहीं भी होंगे। समझा? तब चक्रवर्ती पूरा व्यवस्था विचार करके तत्काल पहुंचे हैं। वे तो चक्रवर्ती थे, देर कहाँ लगी विमान आदि से पहुंचने में, लेकिन परिवार सहित पाते समाचार चक्री था आया। पूरा जंगल भर गया। तभी तब पुत्री को तभी के अजगर मैंने मुख माई लिया। नंगसरा ध्यान में बैठे, चारों प्रकार की अन्य जन का त्याग कर दिया। उसी समय आ गया, इधर वो आ रहे, वो इधर भी जा रहा। क्या गजब व्यवस्था कर्म की। इधर वो व्यवस्था बनाने आ रहे हैं और इसने व्यवस्था फैल करना शुरू कर दिया। किसने? अजगर ने। 3000 वर्ष तक कोई अजगर नहीं थे वहां कोई सिंह नहीं थे, बाघ नहीं थे, कोई नहीं था जंगल में। बोलो सब थे, वहीं सोते थे, वहीं अजगर सोते रहते थे, वहीं नंगधरा, वहीं आके चपक के सो जाते। पता चला कि वहीं अजगर है और वहीं नंगधरा है। लेकिन विचार तो करो, कौन करे व्यवस्था, क्या करे और क्या होगी। भगवान कहते हैं मति को व्यवस्थित करो, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित दिखाई देंगी। संसार मेरी मति व्यवस्थित भई भगवंतों को नमस्कार। ये शब्द संसार के कि मैंने स्वाध्याय से, ये आराधना से अपनी मति को व्यवस्थित कर लिया। बस आप पूजा कर लो, भक्ति कर लो, जो कुछ करना है, आप अपनी मति को व्यवस्थित कर लो। अगर इतना सा हो गया आपको, तो सब करना आपका सार्थक हो जाएगा। और अगर आपकी मति व्यवस्थित नहीं भाई, तो फिर ना तो भगवान की पूजा हो पाई आपकी, ना स्वाध्याय हो पाया, ना कुछ हो पाया, क्योंकि आप उसी में लगे रहो। जो है जैसा है मेरे कर्म प्रमाण है, जो कुछ व्यवस्था बन रही है उदय प्रमाण बन रही है। अपनी मति को व्यवस्थित करके जहाँ रहोगे वहीं आनंद में रहोगे। और मति व्यवस्थित नहीं करोगे तो जिन संयोगन में, जिन क्षेत्र में रहोगे वहीं शिकायत में रहोगे, दुखी रहोगे, पीड़ित रहोगे। बुजुर्गों की आदतें पड़ जाती हैं शिकायत करने की, कई लोगों की ऐसी आदत पड़ जाती, बूढ़ी बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है उनकी। एक कथा ऐसी है, कहानी ऐसी भी आती कि नीचे पड़े हैं, पिता अकेले रह गए। माँ का भी हो गया, पिता 80 साल के 70 साल के बेचारे, तकलीफ, खांसी वासी खांसे और निकल ही जाते। कब वो क्या करे बेचारे, सबके जी खांसत रहते हैं, आवाज करते रहते हैं, और सब पर आए
डिस्टर्ब होता है, गंदे से पड़े रहते हैं, लोग मिलने आते, अच्छा नहीं लगता। ये ऐसी और बोले, अब बेचारे क्या करे, बोले क्या काम करो, इन्हें नीचे डाल दो, नीचे ले जाओ, काले अंधियारे घर में। अब हम तल घर में एक कमरा में, काले कमरा में बिल्कुल वैसे बाम, और उनको रख दिया, खटिया ले जाकर डाल दिया, बढ़िया, बहुत अच्छा भैया हैं। और उसके बाद में सेवा के लिए ऐसो नौकर रखा जाए बेचारे को ना तो कानों से सुनाई दे रहा और ना मुंह से बोल पा रहा, ना वो बोल पाए और ना सुन पाए, और देखी भी दिखाई भी ना दे। अब वे गए बढ़िया खूब स्वाध्याय की, और तो भी अपनी लठिया लेकर के और मंदिर में आकर बढ़िया स्वाध्याय करके चले जाए, बढ़िया अपने जो बने सो। और क्या है कि कैसी, अरे साहब बहुत बढ़िया बढ़िया, सब दोस्त बहुत अच्छा। अरे भी अपनी शिकायत करे, माँ बच्चा ऐसो, वो ऐसो, माई बहू है, आजकल ये चलते ही अधिकतर में, तो बार के भी बहू है थी, बार के भी बढ़िया मेरी भला ऐसे शिकायत शिकवा को कावई मेरे को जो ही रहती। सब ये कहें कैसी, हमारी तो बहुत अच्छी बात, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि खूब धर्म आराधना चलते हैं हमारी, तो इतनी अच्छी कि हमें तो बढ़िया, ये तो अच्छी व्यवस्था दे रखी। एक दिन सोची कि सब अपन लोग शिकायत कर करके परेशान, एक दिन इनकी व्यवस्था देख आए, गजब पुण्य वाले है। तो जा करके देखा कि क्या है, कौन कहे, अच्छा काय के लिए आए, मिलना है उनसे, मिलना है, चले जाओ नीचे। भगवान ने कह दे नीचे रहे, नीचे गए, याद कह रहे बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतने बच्चा रो इतने भी, अरे वो क्या करने लगे। अंदर गए से खटिया थोड़ा सा वो जा रहा वासे अपनो, तो ही वो और उधर अपना वही अपने रखे और अपनी धुन लगा रहे, कारण परमात्मा भगवान आत्मा, कारण परमात्मा भगवान आत्मा, अपने बैठे धुन लगा रहे। तब तक वो बात है कही कि कब कहाँ है हैं, क्या कह रहे, कहीं जिस सेवा में लगो जी, तो याद रख पाओ ना कोई दिखा को है, भगवान न कोई बच्चा न सेवा को कोई, और सेवा को दर्दा हो तो जाए, दर्दा हो जाके सुनाई देते नहीं, वो तो कहा दी अभी वो कहा साहब कहीं जाओ, कहीं तुम जाओ, जे तुम्हारे बच्चा ने तुम्हारे जे हाल करे, हाल का भैया कछु बात नहीं है। अब अपन बूढ़े बुजुर्ग आदमी बता बोले क्या, तो अब घर भंगन से बराबर आओ घर, अब सब वो लोग बार बार बेचारे परेशान हो गए, हाँ भाई खटिया नीचे डाल दो, क्या दिक्कत है, और बोले अंधेरो, अरे अंधेरो खूब तारा नरकन में साथ खूब रहे अपन के, बढ़िया एकांत में खूब रहा था वहाँ, और सब डिस्टर्ब होता था, सब लोग कोई कुछ करता रहा, कोई कुछ का, अपनी ध्वनि नहीं लगा पाती। और कहीं नौकर ऐसा रखता, अरे भैया हमारी जिंदगी से काम करा था हमारे घर में, अब बेचारे को सुनाई नहीं दे, बोलाई नहीं दे, अब चल भगा दो घर में से, तो को करे वो, और जे आवाज हिल रहे अपन ने अपने पास रख ला, आजा बेटा मेरे पास, वो तो मुझे सब समझते, बड़े खुश रहते हम तो। आया भैया कैसे, और बताओ का आज का स्वाध्याय करके गज्जे है एक शिकायत का कोई प्रसंग ही नहीं है, इसका नाम है मति व्यवस्थित। समझ में आया? हाँ, अब चाहे तुम 1000 पूजा करके कर लो, चाहे तुम 1000 शास्त्र पढ़ के कर लो, चाहे जाप दे के कर लो, ऐसी मति व्यवस्थित कर लो, आप प्रसन्न रहो। समझ में आया? बस यही सब मेरी मति व्यवस्थित, भाई भगवंतों को नमस्कार, अर्थात अब मुझे कोई परिवर्तन की भाव नहीं, और मति व्यवस्थित करके ही अनंग धरा 3000 वर्ष तक रही। और अब अजगर ने पकड़ ली तो ये नहीं सोची कि अरे 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 पिताजी आ रहे थे, माँ रही थी, मिलने वाले आ रहे थे, कम से कम थोड़ा तो कम वो कर ले। अरे ना मिलने की विकल्प, ना मिलने की चाह है, ना बिछड़ने में कोई विकल्प, अपने से मिल रहा है, कम से कम भी नहीं आ जाने देते। इतने दिनों के बाद हम देखेंगे कछु विकल्प नहीं, स्वाध्याय का बल था। अभी स्वानुभव का बल तो अगले भव में आएगा,
स्वाध्याय का ऐसा बल होता है, भक्ति का ऐसा बल होता है। परमात्मा की भक्ति करते हुए कसाएं ऐसी क्षीण और मंद पड़ जाती हैं। इन्हीं मंद कसायों में भगवान के चैतन्य का आश्रय कर ले तो जीव मर जाएंगे। कोई शिकवा शिकायत नहीं, ऐसा पवित्र जीवन होना चाहिए। बस बैठ के अजगर ने मुख में ले लिया, उसने लेना शुरू कर दिया। अजगर, सती अजगर के मुख में थी, दिख रही थी बाहर में, लेकिन अंदर में तो ज्ञानमय थी। अजगर लेता जा रहा अनंग धारा को, अनंग धारा डूबती जा रही है अपने ज्ञान में, ज्ञान में। एको अहम शुद्धो अहम अजर अहम अमर अहम अनंतनम सीताणम। वो लेता जा रहा है और बेधुन लगाती जा रही है। चिद्रूपो अहम चैतन्यो अहम, और वो अपने ले रहा। उसी समय चक्रवर्ती आ गए। किया चक्र का स्मरण, इतना ले पाया था, तब तक तो दिखा। ओ पुत्री को ये क्या देख रहा है, घबराओ। चक्र को स्मरण किया, स्मरण करते ही, क्योंकि अजगर अगर पूरा भी ले ले तो तब तक मरण नहीं होता, पेट में जा करके और फिर वो जब वृक्ष से लपटता है तब मरण होता है उस व्यक्ति का। हाँ, अभी कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई जहर वहर नहीं चढ़ता है उसका। सोचा कि अभी इसका खत्म होती पुत्री निकल आएगी, निकाल लेंगे हम तो अपनी विद्या से। तो चक्र का स्मरण किया चक्र का स्मरण, देख सती बोलती है, हे ताते तो है निर्दोष, हुआ आयु कर्म अब मैं एक शुद्ध ज्ञान दरस में ध्यान चैतन्य अपूर, सले के नाम हुआ सहाई, उपकारी दिखाते हैं सती अनंग सरा की मंगल कथा सुनाते हैं। मैं अपना काम कर रही थी, देह बड़ी दिक्कत दे रही थी, अब तकलीफ दे रही थी, मेरी सहायता करने आ गया कि जल्दी से चली जाए। नहीं, ये अब जांदा बामे ना रह पाए। पिताजी, ये तो मुझे छुड़वाने के लिए, कोई उत्तम देव गुरु के पास पहुंचाने के लिए सल्ले के नाम में सहाय बन के आया है, और मेरी सल्ले के नाम में बाधक ना बनो पिताजी। अरे तात दो अवैदान, हे दासरी, अगर मुझे अपनी बेटी समझते हो, 22,000 भाइयों की आंखों में आंसू हैं, माताएं आंसू डाल रही हैं, पिता खड़ा है वो कुछ नहीं कर पा रहा, हाथ में चक्र ले और कह रहा है, ये पिता मुझे कुछ देना चाहते हो? अरे हाँ बेटा, अवैधान दे दो इसको, इससे कुछ मत खाओ बेटा, बहुत तकलीफ होगी बेटा, समझो तुम हमारी बात। ये मुख में ले जाएगा बेटा तुझे, फिर तेरी बहुत तकलीफ पड़ेगी। मैं उसमें जाकर भी यही कार्य करूंगी। बेटा बहुत हार ध्यान हो जाएगा, समझ तू ना, उसको अवैधान दो। अवैधान दिलवाया, चक्री ने वहीं की वहीं चक्र को रख दिया। हे तात दो अवै से मैं अवै स्वरूप को ध्यान, सले के न कर सुसुखकारी मृत्यु पर जय अब पाऊं। दिलवाया अवैधान और मैं प्रसन्नता बरते रे, सती अनंग धरा की मंगल।
चक्रवर्ती दौड़ा है अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेर दे। सब लोग बेटा खमामि सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु में मृति में सभ्य भूए तो बैरम मज्जम न खेड़। क्षमा क्षमा सबे ईशो, क्षमा करना मेरे निमित्त से, मेरे जन्मने से मैं अभागिन पाप के उदय वाली जीव, मैंने जन्म लिया आपके घर में। अरे बेटा हम धन्य हो गए, आपको मेरे कारण से इतने वर्षों तक आंखों में अश्रु डालना पड़े, क्योंकि आप राग में रोते रहे, मैं विराग में आनंद करती रही। मुझे क्षमा करना। क्षमा कहते हुए पुत्री ने ओम चैतन्य स्वरूपो अहम अजर अमर स्वरूपो अहम शुद्ध बुद्ध स्वरूपो अहम चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया। एक गायक भाव धुन लगाई। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम अमे चत्तारि शरणम पवज्जामि। किनकी शरण में जा रही हूँ? 4 शरण में जा रहे हैं। भगवान अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साथ। हजरी अमर स्वरूपो अहम, मैं मरने वाला नहीं, मैं जन्मने वाला नहीं। ऐसी धुन लगाते लगाते अजगर ने पेट में रख लिया। सीधाया वेदाय कोले जाए नष्ट बने अरे, तन से न्यारे हम तो ज्ञायक भावना और वर्तरे। अजर अमर स्वरूप को भाती, वहां अजगर के उदर में जाकर के, पेट में जाकर के स्वरूप का भावना, परमेष्टि भगवान की दर्शन उस अजगर के मुख पेट में। फिर भाई लपटा है वृक्ष से। किससे? वृक्ष से लपटता है तब भयंकर वेदना होती है, को टूटता है शरीर टुकड़ा टुकड़ा। उस पीड़ा के काल में भी निष्काम स्वरूपो अहम ज्ञान मात्र स्वरूपो अहम, ऐसे एक चैतन्य का वे भावना, परमेष्टि का ध्यान और करते हुए बड़े शांत प्रणाम से देखो काल लब्धि ऐसी थी कि निश्चय सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो पाई। कसाय तो अति मंद करी थी, लेकिन निश्चय आत्मानुभव प्राप्त नहीं हो पाया। उसके फल में क्या हुआ? पाई देवी पर्याय, स्वर्ग में जाकर देवांगना हुई। हे भाई, आत्मा के अनुभव का अभ्यास कर रखना। सम्यक्त के बिना पर्याय कोई जितनी वाली नहीं है। पाई देवी पर्याय, लेकिन वहां विरक्त नहीं। फिर विशल्या थी हुई बाई, और वहां से आकर कौन हुई? विशल्या देवी पर्याय के बाद में राजा द्रोणवेग की पुत्री विशल्या ने द्रोणवेग के महारानी के घर में आ गई हैं। आते ही चारों तरफ खुशियां खुशियां छा गई। राज्य में कोई बीमारी नहीं रही। परिचारिकाएं जो महारानी की सेवा करती थीं वे सब स्वस्थ हो गईं। महारानी को कोई रोग नहीं रहा, क्योंकि एक पवित्र आत्मा आ गई थी, अवैध दान देने वाली, जिसने उस अजगर को अवैध दान दिया था और साधना करी थी। और स्नान की जल सो रोग नष्ट हो अतिशय दिखे ये भाई। और ऐसा तपस्या का प्रभाव कि जो स्नान का जो उनका जल था, उस जल से क्या हो जाते थे? बड़े बड़े रोग, भयंकर रोग, कोई और टिक नहीं पाता था और नष्ट हो जाया करते थे।
दोणवेग ने जब ये देखा तो कई बार इसका प्रयोग हुआ। चारों तरफ खुशी बेटिया के प्रति इतना वो, और सब दैवी भाव रखते थे। पवित्र आत्मा आई है, बहुत पवित्र, रूप अद्भुत, ज्ञान अद्भुत, शांति अद्भुत, क्योंकि पूर्व की साधना थी ना। सब कुछ अलौकिक है उस बेटी का, चलना उठना बैठना। और पर स्वानु बव रस पिए बिना बव रोग न मिटते हैं। चक्री सती अनंग सरा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी, देखो भाई तपस्या ने इतना तो कर दिया, उनको तो कोई रोग नहीं, और उनके निमित्त से अनेकों निरोग हो गए। अंतर का अनुभव के बिना संसार रोग मिटने वाला नहीं है। अतः पुरुषार्थ जगाने लगी अपना कि अरे क्या किया था मैंने पूर्व में, ऐसा पुरुषार्थ जागृत किया। और थोड़े ही समय में पूर्व की साधना और संस्कार के फल में शरीर कर्म राग आदि निहारे देव गुरु की श्रद्धा तो थी। चैतन्य के ज्ञान मात्र, एक अनुभव ज्ञान मात्र पर उपयोग टिकाया। और उस बेटी ने छोटी सी उम्र में ही निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। बोलो सती अनंग सरा की। और छोटी सी उम्र में आत्मा का अनुभव करने लगी। अब आनंद आनंद, भले ही यही विवाह का राग है, सब कुछ है, लेकिन अंदर एक वैरागी की ज्योति जाग गई। अब कोई फंसाने वाला नहीं है, अब कुछ करने वाला नहीं है। और इसी समय अयोध्या में ये घटना घटी है। क्या घटना घटी कि अयोध्या में एक भैंसा पड़ा हुआ था, और भैंसा पड़ा था बेचारा, कोई व्यापारी उस भैंसे को लेकर के जा रहा था, और वो मृतक अवस्था में वही भैंसा पड़ा है। मृतक अवस्था में पड़ा तो लोगों ने उसकी सहायता तो कुछ नहीं करी, कुछ लोगों ने, बल्कि कुछ क्रूर लोग उस पर पत्थर मार जाया करते थे। किस पर? वो छटपटाता रहता था। वो उसकी अवस्था ऐसी प्यार कर गया। और राजा और उन सबको न्यायवानों को पता नहीं चल पाया। उधर से देख कौन जंगल में पड़ा था, एक तरफ कोने में वहीं छोड़ गया। और कुछ लोग पटक गए उसके पर, कुछ ना कुछ फेंक गए, कुछ कर गए। उसके कुछ, उस भैंसे के कुछ परिणाम मंद हो गए, और परिणाम कुछ मंद हो गए। मंद हो गए तो वह अंतर जाति के राक्षस जाति का देव बन गया। और देव बनते ही उसको याद आया, कहाँ तक मैं कैसा पड़ा था। अच्छा, उस क्षेत्र में वो लोग मुझको मार के जा रहे थे। देखो भले ज्ञान हो जाए, लेकिन पूरा ज्ञान लगाओ तो सही। पहले गुस्सा में ज्ञान में पता ही नहीं, देखा कौन ने मारा था, कितने मारा था, कुछ पता ही नहीं। और रोष में आ गया। जिस क्षेत्र में ऐसे क्रूर रोग रहते हैं, मुझे तड़फाया है, मेरी बीमारी को नहीं समझा, मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को नहीं समझा, पूरे क्षेत्र को पीड़ित कर दूंगा। अरे तू क्या करेगा? जिनको पीड़ित होना है उनके उदय अनुसार ही होगा। पूरे उसमें अयोध्या के क्षेत्र में क्या कर दिया? रोग फैला दिया। भरत महाराज को, इनको, उनको, जो भी है सब, और कुछ मरी जो ने मारे थे वे तो, जो कर्म बांधे थे ना उनने, तो वे तो उस बीमारी के घेरे में चले ही गए। लेकिन आश्चर्य की बात, अयोध्या का पूरा क्षेत्र है वो वही क्षेत्र दोणवेग का थोड़ा वो राज्य है, और सब राज्यों में बीमारी, पर दोणवेग के राज्य में कोई बीमारी नहीं। किसी को माँ ज्वर लगा, किसी को कोई ज्वर लगा, किसी को कोई ज्वर लगा, वो फैला दिए सब रे। अब वो पता चला कि सब जगह बीमारियां हैं, पर यहाँ बीमारी क्यों नहीं हो पा रही, क्या कारण है? तब भरत के मामा थे दोणवेग, थे भरत के मामा। उन्होंने संदेश भिजवाया कि मामा ये क्या हो रहा है,
हमारे पूरे क्षेत्र के लोग बीमारियों में पड़े हुए हैं और आपके क्षेत्र पर कोई असर नहीं हो रहा है। आपके पास कौन सी महाऔषधि है? कि मेरे पास बहुत बड़ी औषधि है, मेरी बेटी है। मेरे घर में ही रतन है, मेरे घर में ही रसायन है। ये धर्मात्मा होते हैं जो कौन रसायन नहीं बनते हैं। तब भरत बोले मामा उस रसायन का इस राज्य में प्रयोग कराओ, कैसे होगा मेरा और मेरे राज्य की स्वस्थता। तब द्रोण वेग ने क्या उपाय किया है, फिर विशल्या की प्रसिद्धि के बाद में अब हम इतनी जल्दी पूरी नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मण की शक्ति, लक्ष्मण के साथ विशल्या का विवाह आदि, उनकी पटरानी पद पर स्थापित और अंत में आरिका पद में साधना और फिर इस देह को छोड़ करके स्वर्ग में देव और बांसिया का एक भव धारण करके मुक्ति जाएंगी। ऐसी कथा का अगला भाग अपन अभी तक तो यहाँ आ गए हैं हम, इसलिए कि आपको कल से विशल्या का मूल भव जो पुराण में आता है, लक्ष्मण की बटरानी मुख्य रानी, उनमें विशल्या, अपन ने अभी जो अष्टोन के पुत्रों के वैराग पढ़े थे ना, उनमें विशल्या का एक पुत्र था। हाँ, ज्येष्ठ पटरानियों में विशल्या का भी एक पुत्र था, जो पहले दूसरे दिन ही अपन ने कहानी ली थी प्रातः के काल में। हाँ, अब नाम तो अपन भगवान सर्वज्ञ से जाके पूछेंगे, अभी पद्म पुराण में तो नहीं मिला मुझे, समझ गए ना। हाँ, कह तो रहे पुत्र का नाम मुझे पद्म पुराण में अष्ट कुमार मिले है। अब सर्वज्ञ भगवान मिलेंगे वहाँ जा करके तब और पूछ लेंगे। उसी बात है जो आगम में नहीं आई उनका हम क्या कहने लगे। तो वो कथा अपन शेष भाग बहुत अच्छी भैया, बड़ा उल्लास लगता है। अपन अब आगे कथा को आगे समय लेंगे। सती अनंगधरा की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैनपुरा। वैसे मैं इस कहानी को संक्षेप करके यहीं विराम दे देता हूँ, लेकिन एक विकल्प आ गया कि विशल्या का बब्बी आपको पूरा बताएं, कैसे वो लक्ष्मण की शक्ति का प्रसंग बना और कैसे क्या बना, वो प्रसंग भी थोड़ा अच्छा है, उसको अपन लेंगे। ओम नमस्ते।